आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राम मंदिर अयोध्या का, और राम मंदिर में इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने कई लोगों को जो है वह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली हुई कैसे, यानी कि 200 करोड़ का जो चढ़ावा हुआ है उसकी चोरी हुई कैसे। दरअसल अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच के केंद्र में आए मिल्कीपुर निवासी अनुकल्प मिश्रा के बहनोई लवकुश मिश्रा की 5 महीने पहले गणना कक्ष में ड्यूटी लगी थी, यानी कि इसके बाद से ही उसका ठाट बाट बदलने लगा था। ग्रामीणों के मुताबिक लवकुश जब भी छुट्टी पर घर आता था तो पानी की तरह पैसे बहाता था। उसने एक बार शराब के ठेके पर ही करीब 50,000 रुपए खर्च कर दिए थे, जिसके बाद गांव में लोग चर्चा करने लगे थे कि वह मंदिर में बहुत पैसा कमा रहा है। 3 दिन पहले रात में जब एसओजी और पुलिस प्रशासन की टीम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ रुदौली के फगौली ठाकुराना गांव पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। राम मंदिर निर्माण समिति की प्रत्येक पखवाड़े होने वाली बैठकों में हिस्सा लेने शनिवार को अपहरण में वो अयोध्या पहुंचे समिति के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के सदस्य नुपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा चोरी के मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने परिसर के विभिन्न निर्माणाधीन प्रकल्पों का निरीक्षण किया। वह रविवार को ट्रस्ट के पदाधिकारियों व परिसर में कार्य करने वाली विभिन्न कार्यदायी एजेंसियों के अधिकारियों, अभियंताओं व वास्तुकारों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की समीक्षा जो है वह करते नजर आए। और इस समीक्षा बैठक में कार्यदायी एजेंसी लार्सन एंड ट्रूबो व टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर की परिसर से वापसी की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। बता दें कि 7 जून को सपा नेता और यूपी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सबसे पहले आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे से 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर चढ़ावे में चोरी प्रकरण पर टिप्पणी की थी। 7 जून की शाम को ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्पष्टीकरण जारी किया था, यानी कि 8 जून को चंपत राय ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बयान दिया कि मंदिर का आंतरिक अंकेक्षण नियमितता के साथ होता है। 9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले का संज्ञान लिया। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से दान राशि से के मिलान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। 11 जून राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखापाल महिपाल सिंह का एक वीडियो और इंटरव्यू प्रसारित हुआ और उन्होंने दावा किया कि 2021 से 2022 में कार्यरत थे और उन्होंने पूर्व में भी लाखों रुपए के नोटों की गड्डियों की चोरी पकड़ी थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। 13 जून को ट्रस्ट के आग्रह पर जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अब कई तरह की चर्चा हो रही है, यानी कि राम मंदिर में पैसे की जो चोरी हुई है वह फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। और राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने उठाया और इसी प्रकरण के बाद यह पूरा मामला जांच के केंद्र में सामने आया है, यानी कि राम मंदिर के दान में गबन पर सियासत जो है वह अब फिलहाल चरम पर नजर आ रहा है। पहले जमीन घोटाला और चढ़ावे में चोरी, गोपनीय ढंग से गड़बड़ी की जो बात है वो सामने आई है और इसी का जांच का दायरा अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी और गबन के आरोप को लेकर चर्चा लगातार तेज है, लेकिन इस पूरे मामले पर ट्रस्ट के शीर्ष ट्रस्टी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट स्तर पर मामले की गोपनीय जांच कराई जा रही है और जांच पूरी होने तक कोई भी पदाधिकारी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। जांच का केंद्र केवल कथित गबन तक सीमित नहीं है, बल्कि दान संग्रह से लेकर उसकी गणना, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित तिथियों के सीसीटीवी फुटेज, दान पत्रों को खोलने की प्रक्रिया, कैश काउंटिंग के दौरान मौजूद कर्मचारियों की भूमिका और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान जो है वो कराया जा रहा है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में दान राशि की गणना बहुस्तरीय व्यवस्था के तहत होती है और ऐसे में जांचकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कथित गड़बड़ी प्रक्रिया संबंधी कमी है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका सामने आती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ कर्मचारियों के दायित्वों में बदलाव और संदिग्ध गतिविधियों की आंतरिक समीक्षा भी किए जाने की चर्चा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर कुछ लोग लगातार कमाई कर रहे हैं। पहले सस्ती जमीनें खरीदकर महंगे दामों पर बेची गई और अब चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं। यह गंभीर मामला है जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने के मामले में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि शिला पूजन से अब तक वहां चोरी होती आई है। जब वहां प्लॉट बिकना शुरू हुए तो उसमें भी खूब चोरियां हुई। 2-2 मिनट में प्लॉट की कीमतें करोड़ों में हो जाती थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आरोप क्या लगाया, यह बात तो वहीं से निकल कर आई है। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां चंपत राय बैठे हैं। चंप साधु से ही चंपत शब्द बना है। चंप का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना, चंपत हो जाना। वहां चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर सियासत चरम पर है। और ये जमीन जब खरीदी गई तो किससे खरीदी गई और कौन कौन गवाह थे, वो सारी डिटेल मैं आपको एक लाइन में और बताता हूं। इसको बेचने वाले का नाम है महंत मुरलीदास, चेला स्वर्गीय बाबा पूरन दास। इन्होंने यह जमीन बेची है और खरीदने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय जी, जो महासचिव है। ये उसके क्रेता है, ये बेचने वाले विक्रेता हैं और इनके साथ साथ 2 गवाह हैं। एक मिथिलेश्वर दास जी हैं और दूसरे मुकेश दास जी हैं। तो अब इसकी तारीख आप जान लीजिए। यह जमीन खरीदी गई 2,92,00,000 की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2024 को यह जमीन खरीदी गई और यह एसडीएम साहब के द्वारा जो सत्यापित कॉपी है, इसीलिए मैंने कहा था यह तारीख जरूर याद रखिएगा। ये जो सत्यापित कॉपी है, जो जो कागजात ये बता रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है, यह आदेश है 22/7/2024 को। यानी ये जमीन के खरीद, इसमें हुए भ्रष्टाचार, इसमें हुए चंदा चोरी, इसमें हुए लूट के बाद भी उप जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो ईडी पार्टी है, जिसका नाम ईडी पार्टी है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कैसे धोखा दे रही है देश को। और यह सिलसिला अब से नहीं चल रहा है। ईडी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में, जिसका प्रमुख आदमी है चंपत राय। इसने जमीन का घोटाला पहले भी किया था, वो खुलासा मैंने किया था। तब मुझे बहुत गालियां दी ईडी पार्टी के लोगों ने, बहुत गालियां दी कि अरे ये तो रामद्रोही है, अरे ये तो इसने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। उस वक्त भी मैंने बताया था 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसी चंपत राय ने खरीदी थी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। तब ईडी पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए, गालियां देने लगे, कहने लगे ये सब तो झूठ है, मुझे जेल भी भेजा। उसके बाद बात बात पर ईडी सीबीआई भेजने वाले ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी हुई है करोड़ों की। कितने लोगों के घर पे आपने ईडी भेजा, सीबीआई भेजा? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई अब तक? क्यों ये पापी अभी तक बाहर घूम रहे हैं? जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी,
वो 1.5-2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे हुए हैं। जिनके लिए रहने का घर नहीं होता था, वो अपने घरों में लिफ्ट लगाए हुए हैं। जाकर देखिए ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेना तो आप जानते हैं, लेकिन जाकर वहां देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। 40 दान पात्र हैं और उन दान पात्रों में चोरी हुई, और कहा जा रहा है कुंभ के दौरान तो रोज 15-20 लाख की चोरी हो रही थी, प्रतिदिन 15-20 लाख की चोरी हो रही थी। और उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, उनके घरों से पैसे बरामद हुए। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पता चल रहा है। और एक महिपाल सिंह जी हैं जो बता रहे हैं 2021 में ही मैंने इसका खुलासा किया था कि चोरी हो रही है दान पात्र में। उनकी बात नहीं सुनी गई। अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष के जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि सब बेईमान है। विनय कटियार जो कार सेवक खुद रहे हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो कह रहे हैं चोरी हो रही है। भाजपा का एक पूर्व मीडिया प्रभारी है रजनीश सिंह, वो कह रहे हैं वहां चोरी हो रही है चढ़ावे में। संतोष दुबे जी वो कह रहे हैं वहां चढ़ावे में चोरी हो रही। किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। अब खाली सबको गालियां देंगे ईडी पार्टी के लोग, सबको गाली देंगे। अखिलेश यादव जी बोलेंगे, उनको गाली देंगे, उनकी बेटी को अपमानित करेंगे, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करेंगे। मैं बोलूंगा, मुझे गालियां देंगे। अरे भैया, तुमने ये महापाप किया है, चंदा चुराने का, जमीन के नाम पे घोटाला करने का, दान पात्र में चोरी करने का। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि ये भ्रष्ट ट्रस्ट तुरंत भंग किया जाए और चंपत राय सहित जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इस ट्रस्ट में ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों का चयन सबकी सहमति से किया जाए। ये पीएमओ की जो दादागिरी चल रही है, ये ईडी पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी करने के लिए अपने लोगों को जो इन्होंने बिठा रखा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके खिलाफ अब स्थानीय स्तर पे भी जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी एसआईटी गठित हो गई, लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं, क्या अपील करते हैं आप लोगों को, क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? देखिए, मैंने कल भी कहा था, राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। शनिवार को निर्णय हुआ, कल रविवार था, तो जो तीनों सदस्य हैं उनको अभी जो विज्ञप्ति है, क्योंकि विज्ञप्ति के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो संभवतः आज 10 बजे मिलेगी उनके कार्यालय में। मुझे यह भी पता लगा है कि वह आज जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो ये एक टीम एफर्ट है और एक तरीके से इस मंदिर में एक मोड़ जो क्रॉस रोड था वो आया, उस क्रॉस रोड को अब हम पार करके आगे का भविष्य देख रहे हैं। आज आ जाएगी।
तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।